नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूं। अध्याय 3 हम कर रहे थे। प्रश्नावली 3.2 चल रही थी। प्रश्न नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। प्रश्न नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन हमको करना था। हम करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अगली इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। इन दोनों इक्वेशनों में सबसे पहले हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। समीकरणों में 10 से गुणा करने पर इन दोनों समीकरणों में हमने कैसे गुणा करा? 10 से। जब 10 का मल्टीप्लाई गुणा किया जाता है तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 13। क्या हो जाएगा बच्चों? 2x प्लस 3y बराबर 13। अगली इक्वेशन हमारी बनेगी 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों इक्वेशनों को हमको हल करना है और x की y की वैल्यू निकालना है। समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापन से करेंगे हम इसको। 2x प्लस 3y बराबर 13, प्लस का 3y उधर जाएगा बच्चों, का हो जाएगा माइनस का। 2 कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर आई है बच्चों 3। यहां से हमने x की जो वैल्यू निकाली वो y के रूप में निकली। अब यहां से इस मान को हम रखेंगे 2 में। x का मान 2 में रखने पर जब x का मान 2 में रखेंगे तो अपने पास सबसे पहले है 4। x का मान आया है हमारे पास 13 माइनस 3y पूरे के अपॉन में 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 दूना 4। ठीक है। अब 2 जो कटा है 4 से, इसका गुणा अंदर करना। 13 दूना 26, 13 दूना 26। 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। प्लस का 26 आपका हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो माइनस का यहाँ बचेगा हमारे पास y। 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 y बचता है। प्लस का 26 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 23 में 26 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका? कट। तो y का मान हमारे पास आया है 3। क्या है बच्चों? 3। इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, 3 में। y का मान 3 में रखने पर जब y का मान 3 में रखा जाएगा तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान भी 3 और पूरे के बटे में है अपने पास 2। तो 13 आपका ऐसा का ऐसे बच्चों, 3 तिया 9 बटा 2। 13 में से 9 जाएगा 4 बटा 2। x का मान हमें प्राप्त होगा 2। अतः x बराबर 2 आया और y बराबर हमारे पास आया 3। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का। अपने पास दो समीकरण है बच्चों, समीकरण नंबर 1 और 2। समीकरण नंबर 1 से इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। प्लस का आपके उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का। x की वैल्यू आएगी माइनस √3 अपॉन √2 और y। समीकरण नंबर है हमारे पास 3। समीकरण 1 ली थी हमने, आई 3, बची दूसरी। x का मान 2 में रखने पर जब x का मान 2 में रखते हैं, देखते हैं √3 ऐसा कैसे ही x की वैल्यू आई माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल 0। √3 का √3 में करते हैं 3y। अब इस पूरे का एलसीएम √2 आएगा, यहां पे करेंगे तो 4y इक्वल 0। √2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहां पर हमारे पास आएगा पहले 7y। 3 और 4 कितना होगा बच्चों? माइनस का 7। इसका मल्टीप्लाई 0 में करा 0, तो y की वैल्यू हमको कुल मिला के 0 प्राप्त होगा। y की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 0। इस y की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
y का मान 3 में रखते हैं तो x बराबर -√3 अपॉन √2 इंटू वाई की वैल्यू 0, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा हमारे पास 0। y का मान कितना आ गया 0, x का भी आ गया 0, अतः x बराबर 0 और y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये पांचवा क्वेश्चन कर लिया है हमने। 6 वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 एमपी बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको दो इक्वेशन दिए, इनको सही करना है। यहां पर दोनों को 2 3 जा 6, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9x, 5 दूना 10y बराबर -2। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, कितना होता है इसका हर डिनोमिनेटर 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 9x 10y और 6 दूना -12, ये -10y आपका इधर आएगा क्या हो जाए बच्चों प्लस का 9 का आएगा इसका अपॉन में या बटे में। ये वैल्यू है हमारे पास समीकरण नंबर 3 की। कौन सी इक्वेशन है? समीकरण 3। सॉरी इक्वेशन फर्स्ट आएगी। इक्वेशन फर्स्ट भी यहां तक ही लेंगे हम, थोड़ा सा आगे चल गया मैं आगे। अगला है और x/3 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 6। कितना आएगा बच्चों 6। 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3 का y में किया 3y बराबर 13/6। इस 6 से 6 क्या हो गया कट गया, तो समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुई है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में पहले सोल्व कर गया था गलती से, आगे देखते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12, -10y हो जाएगा बच्चों का हो जाएगा प्लस का, ये 9 का जाएगा इसके बटे में। हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। हमने ली 1 आई 3, बची कौन सी 2। x का मान 2 में रखने पर, x का मान 2 में, जब x का मान 2 में रखेंगे तो 2 पहले ऑलरेडी रखा हुआ है बाहर, 10y -12 और पूरे के अपोन में है 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 से 9 कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 10 दूना 20y, 2 का करेंगे 24, इसके बटे में 9 प्लस 3y बराबर 13। आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं। इन दोनों का एलसीएम आएगा अब 9। कितना आएगा बच्चों 9 एलसीएम आया। 1 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 20y, 1 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे 24 आपका ऐसा कैसा ही प्लस 9 का 3 में करेंगे तो 27y बराबर हमारे पास है 13। 27 और 20 हो जाएगा 47y। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 में 117, माइनस का 24 आपका हो जाएगा बेटा, का हो जाएगा प्लस का, तो 47y बराबर 141। y की वैल्यू हमको प्राप्त होने वाली है 141/47। जब काटेंगे कितना आएगा बच्चों आंसर 3। y का मान हमारे पास आया है 3। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। काय में रखेंगे 3 में। देखते हैं y का मान 3 में रखते हैं। 3 हमारे पास लिखी हुई है ऊपर, उसमें रखना है। देखते हैं 3 हमारे पास है x माइनस 10y, x कैसा कैसे ही 10, y की वैल्यू बेटा 3 आई है -12 अपॉन 9 या 9। ठीक है, तो x बराबर 10 दिया 30 -12 और पूरे के अपॉन में 9, कितना बचेगा 18/9, 9 दूना 18। अतः x बराबर 2 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 3। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आशा है आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। अच्छे से पढ़िए,